जब तक आप लठ नहीं खाओगे उनके तो तब तक आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अगर एक किसान को तकलीफ पहुंचती है तो पूरे देश का किसान ही इकट्ठा होना चाहिए। 100, 200, 500, 1000 इकट्ठे हो जाइए, काले झंडे पकड़िए, नारे लगाइए, आगे लेट जाइए उनकी गाड़ियों के, हाथ नहीं उठाना। हमारे से वोट लेते हैं और कानून सारे पूंजीपति के पक्ष में बनाते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं। विरोध प्रदर्शन इतना करना है कि उनको जान छुड़वानी भारी पड़ जाए। हरियाणा जो है वो देश में नंबर 1 पर आज आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पर आज अगर कहीं आंदोलन है वो हरियाणा में है। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे आपसे कि थोड़ा लेट हो गए हैं, मीटिंग थी उसमें थोड़ा टाइम लग गया है। आपसे बेनती करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी अपने और साथियों को भी जोड़ें। और आज आपसे कुछ बेनती करने के लिए, कुछ अनुरोध करने के लिए लाइव हो रहे हैं। मेरी बेनती है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और आप भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मेरी दोबारा बेनती है आप सभी से कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और भी अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी जोड़ लें ताकि अपनी बात रखी जा सके। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगातार बहुत लंबे समय से आंदोलन में साथ दे रहे हो। कई दिनों बाद लाइव आने का टाइम लगा है। आपसे बेनती है कि सबको जल्दी से जल्दी जोड़ लें आप लोग। साथियों सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे कि मैंने 2 बजे का टाइम दिया था, कुछ 15 मिनट 20 मिनट ऊपर हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आज का जो विषय है, हम जो आंदोलन हमारा चल रहा है, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कल के लिए कि जो कल हिसार में आपने प्रदर्शन किया और उसमें आपने विजय प्राप्त की, उसके लिए सारे हरियाणा वासी बधाई के पात्र हैं। हम सब के धन्यवादी हैं। अगर एक किसान को तकलीफ पहुंचती है तो पूरे देश का किसान ही इकट्ठा होना चाहिए। पूरे देश के किसानों को एकजुट होना चाहिए। किसी किसान की भी अगर कोई मुसीबत उस पे आती है तो सब हम एकजुट नजर आने चाहिए। और जैसे कल आपने हिसार में प्रदर्शन किया और उसके अगले प्रदर्शन के लिए अगर कल ना निपटता, उसके अगले प्रदर्शन के लिए जिस तरह से आप तैयार थे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहले भी आपने हिसार कांड पे एक छोटे से मैसेज के ऊपर हरियाणा में करीब 150 जगह पे एक तुरंत जाम लगा दिया था। तो आप जो इस तरह की सक्रियता दिखा रहे हैं, जो इस आंदोलन में आप संपूर्णता से भागीदार बने हुए हैं, आप पूरे हरियाणा वासी हथेली पे जान रख के जो लड़ रहे हैं, उसके लिए आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस आंदोलन में आप आगे भी ऐसे ही हिस्सेदार बनते रहेंगे, ऐसे ही इस आंदोलन को उठाते रहेंगे। आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज हरियाणा जो है वो देश में नंबर 1 पर आज आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 पर आज अगर कहीं आंदोलन है वो हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उसी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना, उसी सरकार के मुख्यमंत्री तक को भगा देना, उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री को, अन्य मंत्रियों को अपने प्रोग्राम ना करने देना, मुख्यमंत्री तक का हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, सभी प्रोग्राम उनके रद्द करवा देना, ये हरियाणा के बहादुर किसान काम कर रहे हैं। इस आज नंबर 1 पे आप काम कर रहे हो। हर किसी स्टेट में इतनी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है, क्योंकि कई स्टेटों में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो कुछ भी आंदोलन कर लें कांग्रेस कुछ बोलती नहीं है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ केवल हरियाणा स्टेट ऐसा है जहाँ पे इतना कुछ उन्होंने करके दिखा दिया। सैकड़ों जगह से हरियाणा के मंत्रियों को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक को भगा दिया। और
कई जगह तो इनको माफ़ी मांग के निकलना पड़ा है। साथियों, बहुत सी जगह आपके सिर फुटे हैं, बहुत सी जगह आपके मुकदमे बने हैं, सैकड़ों मुकदमा अभी तक बन चुका है, 307 तक के मुकदमे आप लोग झेल रहे हो। और इस आंदोलन को आप पूरे देश के अंदर जो धार दे रहे हो, उसके लिए मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए, कुछ आपकी प्रशंसा करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, और भी कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। अगर इन बीजेपी वाले प्रदेशों में आप सभी लोग इस तरह से सक्रिय हो जाएं, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को खास तौर पे कहना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड के किसानों को खास तौर पे कहना चाहूँगा, भाई आप लोग तो हमारे से बहादुर हो, आप लोग हमारे से ज़्यादा मजबूत हो लड़ाई के अंदर, आप लोग हमारे से ज़्यादा संघर्षी हो, आपके प्रदेशों के अंदर हमारे से पहले संगठन बना हुआ है, वहाँ पे और ज़्यादा संगठन काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आज आप लग जाओ इन एमएलए एमपीओ को भगाने के लिए, सत्ता पार्टी जो भी है, जो भी उसका आदमी प्रोग्राम करता है उसको भगाने के लिए, अगर आज यूपी में भी जिस दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्घाटन करने गए थे हॉस्पिटल का, उसी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करने गए थे। अगर आप यूपी वाले लोग उस दिन यूपी के मुख्यमंत्री को भी भगा देते तो शायद आज हमारा आंदोलन 4 गुना होता। यही उलाना कल हमें हिसार में बैठे आईजी ने दिया है कि यूपी वालों क्यों नहीं करते, हरियाणा वाले ने जो किया है, अगर यही यूपी में भी होता तो हमारे पे उलाना ना आता। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, उत्तराखंड के भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जो है मजबूती पकड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई लीडर आएगा तब आप करोगे, आप स्थानीय लोग ही 100, 200, 500, 1000 इकट्ठे हो जाइए, काले झंडे पकड़िए, नारे लगाइए, आगे लेट जाइए उनकी गाड़ियों के, हाथ नहीं उठाना। आपने बट्टा नहीं मारना, आपने डंडा नहीं मारना, आपने गाड़ी नहीं निकालनी, आपने गाड़ी नहीं तोड़नी, आगजनी नहीं करनी, लेकिन विरोध प्रदर्शन इतना करना है कि उनको जान छुड़वानी भारी पड़ जाए। विरोध प्रदर्शन इतना करना है कि वो आगे के लिए आपके क्षेत्र में घुसना बंद कर दें। कौन है हमारा जिम्मेवार? हमारे नीतिकार ही हमारे जिम्मेवार हैं। ये सारे कानून हमारे से वोट लेते हैं और कानून सारे पूंजीपति के पक्ष में बनाते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, कारपोरेट से चंदा लेते हैं, उनके पक्ष में कानून बनाते हैं। हमारे जो आम नागरिक है वो तो भेड़ बकरी बन के रह गए हैं। आम आदमी के लिए कौन सा कानून बनाया, आम आदमी के लिए कौन सी सुविधा दी? उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों का हाल देखें, हम कहते हैं वहाँ पे ये है वो है, आज तक उत्तर प्रदेश में धान क्यों नहीं बिकता? आज तक उत्तर प्रदेश में गेहूं क्यों नहीं बिकती? कोई और फसल क्यों नहीं बिकती? उत्तर प्रदेश में क्यों मंडियां नहीं हैं? इसलिए कि आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग पता नहीं किसके इंतजार में बैठे हो। आप लोग किसी नेता के इंतजार में मत रहिए। कोई नेता आपको आएगा वो लड़ने के लिए कहेगा फिर आप लड़ेंगे, नहीं। उठिए, आप सभी आदमी यूनी में हो, आप सभी लड़ सकते हो, आप सभी के अंदर बहुत ऊर्जा है। खुद लीडर बन जाइए, मत किसी लीडर के इंतजार में रहिए, खुद लीडर बन जाइए और जगह जगह पे ये लड़ाई शुरू कर दीजिए। जगह जगह पे ये लड़ाई शुरू करेंगे तो आंदोलन अपने आप उठता चला जाएगा। साथियों, आज आप 1100 रुपये में गेहूं बेच रहे, धान बेच रहे हैं, आज आप 1700 रुपये में गेहूं बेच रहे हैं। क्यों? हमारा न्यूनतम है 1975 रुपये, न्यूनतम, कम से कम। धान का 1888 रुपये है न्यूनतम, और आप लोग बेच रहे हैं 1100 में धान। क्यों? कौन करेगा आपके लिए काम? आपके लिए आपको खुद को ही जागना पड़ेगा। आप इस लड़ाई को और आगे बढ़ाइए। आज ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। अगर आप आज ना लड़े और अगर आप सोचते हो कि ये आंदोलन खत्म हो जाए और उसके बाद आप लड़ोगे तो नहीं लड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे। आज आप इसी में अगर सहयोग करते हो तो आपकी लड़ाई 4 गुना बढ़ती है। अरे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट भी मिला दें, इनसे 4 गुना बनता है उत्तर प्रदेश। और आज उत्तर प्रदेश की संख्या देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे आज वहां पे 500 आदमी नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे उत्तर प्रदेश से आज तक उत्तर प्रदेश में एक बार भी टोल जाम नहीं हुए। हरियाणा में क्यों टोल बंद है? पंजाब में क्यों टोल बंद है? उत्तर प्रदेश के किसान हमारे से ज्यादा बहादुर हैं, कर सकते हैं। संगठित होइए, केवल संगठित होने की कमी है आप में।
आप संगठित होइए, कहीं 50 आदमी होते हैं 50 टोल पे बैठ जाइए, लठ मारेंगे, डंडे मारेंगे, जेल में ले जाएंगे, ले जाएं। आप जितनी कुर्बानियां दोगे उतना दूसरे लोग देखेंगे और जागेंगे। साथियों, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, उत्तर प्रदेश इस आंदोलन को और उत्तराखंड इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के लोग फिर भी काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जो है उनको बहुत तेजी पकड़ने की ज़रूरत है इस आंदोलन के अंदर। हम आपसे आज मेरा लाइव आने का मेन मकसद जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को संबोधन करना है। उत्तर प्रदेश में आज जो हालत है, आज वहाँ का 4 एकड़ 5 एकड़ का मालिक उत्तर प्रदेश का आज ठेला लगा रहा है दिल्ली में आके, आज ठेला लगा रहा है हरियाणा में आके, आज मजदूरी कर रहा है हरियाणा में आके, पंजाब में आके। क्यों? क्योंकि उनकी फसल का भाव नहीं है, उनको टाइम पे बिजली नहीं है, उनकी खेती कमजोर है, उनकी बिकती नहीं है। इसलिए साथियों, कोई और आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। आप किसी नेता के भरोसे बैठे रहिए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप खुद लड़िए, रोकिए सारे टोल बैरियर, रोकिए सारे टोल बैरियर। कर एक गांव उठ के टोल बैरियर रोक सकता है, कितनी बड़ी बात है उसमें भाई। आप मंत्री आते हैं गांव में, आप 100 आदमी इकट्ठे होकर भी विरोध कर सकते हो, 10 आदमी भी काले झंडे दिखा सकते हो। क्या कर सकती है सरकार? लठ मार लेगी, डंडे मार लेगी, जेल में ले जाएगी, और क्या कर सकती है? घर में ही कौन सा हमारे सोना दबा हुआ है? घर में ही कौन सा हमारे स्वर्ग है? जब तक आप कुर्बानियां नहीं दोगे, जब तक आप सरकार से मुकाबला नहीं करोगे, जब तक आप लठ नहीं खाओगे उनके, तो तब तक आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस विरोध, ये जो आंदोलन चल रहा है मोदी विरोधी, इसमें आप एक तरह से काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपको बीजेपी की जड़ें खोदनी पड़ेंगी, और जब तक आप बीजेपी की जड़ें नहीं खोदोगे ना, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। हरियाणा पंजाब में तो सोचते हैं सारी 23 सीट है, नहीं भी आएंगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपके वहां तो 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में अकेले में 80 सीट है। अगर 80 सीट हारती है तो बीजेपी की बोलती बंद हो जाएगी। तो मेरा उत्तर प्रदेश के किसानों से अनुरोध है, अरे कोई आपका नेता आपके बीच में आएगा, आपको उठाएगा, आपको कहेगा, फिर आप काम करोगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? आप खुद भी तो नेता हो, आप खुद भी तो क्रांतिकारी हो, आप में भी तो, आपका खून भी तो गर्म है। आप तो हरियाणा से ज्यादा लड़ाके हो, पंजाब से ज्यादा लड़ाका है उत्तर प्रदेश का किसान। मजदूरों को भी साथ में मिलाइए, जिंदगी तो आखिर हमने ही जीनी है ना साथियों। इसलिए मेरी बेनती है कि जो यहां से कॉल जाए, जब रोड बंद करने की कॉल जाए तो हर रोड बंद हो जाना चाहिए, हर रोड बंद हो जाना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक का। जब टोल बंद करने की कॉल जाए, कॉल तो गई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कें भी कभी नहीं रोकी गई हैं, उत्तर प्रदेश में बाजार भी कभी बंद नहीं किए गए हैं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश का आंदोलन, उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है। 20 करोड़ 22 करोड़ आबादी है कल्ले उत्तर प्रदेश की। अगर अकेला उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए तो सरकार की चूड़े हिला सकता है। इसलिए साथियों, मेरी बेनती है आपसे कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, और मत किसी नेता के इंतजार में रहिए कि कोई नेता आपको उठाएगा, कोई अगवानी आपकी करेगा। अरे आप खुद अगवानी करिए। आपको सरपंची के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए हम अगवानी नहीं करते, उसके लिए हम कितने इलेक्शन लड़ने के लिए आगे नहीं आते। ये तो सबसे बड़ा धर्म का काम है, पुण्य का काम है, चौधर का भी काम है। अगर आप इसमें आगे लग के काम करोगे तो चौधर भी मिलेगी। करके तो देखिए। तो मेरा उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से, हमारा दोनों स्टेटों से ये पुरजोर अनुरोध है कि ये आंदोलन अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आप लोगों ने ऐसे आंदोलन उठा दिया जैसे हरियाणा में आज आंदोलन है, तो साथियों ये आंदोलन हम पक्का जीतेंगे। और अगर आप ये आंदोलन जीतते हैं तो ये दुनिया की व्यवस्था बदलेगी, हिंदुस्तान की भी व्यवस्था बदलेगी, ये दुनिया की व्यवस्था बदलेगी। साथियों, ये आंदोलन केवल किसान के लिए भी नहीं है, सबको मिलाइए साथ में।
किसान का तो बेचने का झगड़ा है। कंपनियां आएंगी, किसान से कम भाव पे खरीदेंगी, लेकिन जो मोल लेके खाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे मिलेगा। आप सोचिए कहाँ रह रहे हैं, जिस देश में सांस, आदमी के सांस निकल रहे हों और उसका सिलेंडर की कीमत 25,000 रुपये मांग ली जाए, जहां पे आदमी के सांस निकल रहे हों और वो एम्बुलेंस करे, 200 किलोमीटर जाना हो, 200 किलोमीटर का 1 लाख रुपया मांग लिया जाता है। साथियों, बेड है लेकिन देते नहीं है क्योंकि पैसे खाने हैं। डॉक्टर अस्पताल में दाखिल होगा, कोविड का मरीज तो मर जाएगा, पैसे आपके पास खर्चने के लिए है नहीं। अरे कौन इलाज कराएगा? मंत्री है, 2 करोड़ रुपए भी अगर उसके परिवार पे इलाज के लगते हैं, सरकार लगाती है। अरबों रुपए का मालिक है। आप क्या हो? आपके पास तो टोटल प्रॉपर्टी 20 लाख की नहीं है। अगर आपको 20 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कैसे कराओगे? कई के पास तो बेचारे के रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है। कौन बोलेगा आपकी जगह कि आप अब भी सो रहे हो? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है लेकिन आप लोग सो रहे हो। मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि हर स्टेट के अंदर जहां जहां भी बीजेपी वाले निकलते हैं, इनका विरोध करिए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी कहीं प्रोग्राम करती है, वहीं पे विरोध करिए, काले झंडे दिखाइए, विरोध प्रदर्शन करिए और भगाइए उन लोगों को। और कल के लिए मैं आपसे बेनती करना चाहूंगा कि कल बुद्ध पूर्णिमा है और कल हमने जो है वो एक मोदी विरोध प्रदर्शन करना है। सारे काले झंडे लगाने हैं गाड़ियों पे, छतों पे, और गांव दर गांव मोदी के पुतले जलाने हैं और उसका भी मुंह काला करके जलाओ। और साथियों, इसको काला दिवस नहीं बोलना, प्लीज काला दिवस नहीं बोलना, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है। कल बुद्ध पूर्णिमा है और कल इस आंदोलन को चलते 6 महीने हो जाएंगे, इस और मोदी सरकार को चलते 7 साल हो जाएंगे। लेकिन इसको कल काला दिवस ना बोलने, और जितने हमारे धरने जहाँ जहाँ भी पूरे देश में चल रहे हैं, हम उनसे बेनती करेंगे कि वो सुबह महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगाएं और उस पर फूलमाला अर्पित करें, क्योंकि महात्मा बुद्ध को इस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो भी गरीबों के लिए लड़े थे। और उनकी याद में हम इस लड़ाई को और तेज करें, उनका आशीर्वाद लेके इस लड़ाई को और तेज करें, और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम अपना प्रदर्शन शुरू करें। और सब जो हमारे मंच हैं, उन मंचों के ऊपर भी हम इसी तरह से जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति पे माला अर्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद लेके, क्योंकि वो भी गरीबों के लिए लड़ते रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके अब जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। और आज श्री गुरु अमरदास जी का आज जयंती है। श्री गुरु अमरदास जी का आज प्रकाश दिवस है। उस प्रकाश दिवस की सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।